हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को कक्षा 10 एनसीईआरटी पुस्तक से एक प्रश्न करा रहा हूँ जो अभ्यास पुस्तक का प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। और प्रश्न ए बी सी डी करके दिया गया है। तो प्रश्न ए देखते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, हमने लिख लिया। और नाइट्रोजन के लिए N2 लिखा। चूँकि ये नाइट्रोजन गैस है और धातु है, और अधातु को हम किस रूप में लिखते हैं? अणु के रूप में लिखते हैं। और हाइड्रोजन के लिए भी H2 लिखा और गैस का चिन्ह दे दिया, तीर अभिक्रिया चिन्ह लिख दिया। और अमोनिया बनाता है NH3, अमोनिया का फार्मूला हो गया। अब अभिकारक में देखते हैं N2 है और H2 है। और अमोनिया में देखते हैं N1 है और H3 है। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि प्रतिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो इन्हें बराबर करते हैं। तो पहले तो देखते हैं N2, तो N2 रहने देते हैं और प्रतिफल में 2 लिखते हैं। तो 2 नाइट्रोजन हो गए, तो नाइट्रोजन यहाँ संतुलित हो गया। और यहाँ 2 लिखने का मीनिंग कि हाइड्रोजन 2H3 हो गया, तो 3 दूना का 6 हो गया। तो 6 बनाने के लिए हाइड्रोजन के पहले भी H2 के पहले भी क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से यह संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार यह संतुलित हुआ, तो आप समझ पाएंगे कि संतुलित समीकरण कैसे लिखते हैं। अब बी में देखते हैं। बी में लिखा हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए H2S लिख लेंगे और गैस है ये, और इसका वायु में दहन होता है, अर्थात कि ऑक्सीजन द्वारा दाहित होता है। और तीर अभिक्रिया चिन्ह जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, SO2 बनता है। तो यहाँ पे देखिए, अभिकारक में या प्रतिकारक में H2 है तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, सल्फर 1 है तो 1 हो गए, और यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं तो 2 हो गए। यहाँ देखते हैं प्रतिफल में हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ 2 हैं, 2 मतलब संतुलित हैं। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, तो ये छोड़ दीजिए, अभी आगे भी ऑक्सीजन है। यहाँ सल्फर 1 है, तो ये देखिए संतुलित तो है प्रतिकारक और प्रतिफल, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, तो 2 से 2 संतुलित है, लेकिन 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं कि इधर हमें युग्म बनाना पड़ेगा, अर्थात कि हमेशा सम बनाना पड़ेगा। तो 2 लिखते हैं तो 2H2O लिखते हैं, तो ये हो गया 2। और 2 हुआ तो यहाँ पे 2 बनने के साथ साथ हम ऑक्सीजन में फेरबदल करेंगे तो 4 बनता है। तो 4 बनाने के लिए आपने देखा कि यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन बन गया, तो 4 तो हाइड्रोजन इधर भी बनाना पड़ेगा। तो 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए इधर H2S के पहले 2 लिख देंगे, तो क्या हो गया? 2H2S हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब हाइड्रोजन 4 बन गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 बन गया, तो यहाँ पे सल्फर अब 2 बन गया। 2 बनने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड के पहले 2 लिख देंगे, तो 2 दूना के 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 6 हो गए। तो O2 के पहले 3 लिख देंगे, तो 3 दूना के 6 क्या हो गए? ये ऑक्सीजन बन गए। इस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न के लिए देखते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो आइए देखते हैं Al2SO4 द होल 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिख दिया और बेरियम क्लोराइड का फार्मूला लिख दिया हमने, और यहाँ पे AlCl3 लिख दिया, चूंकि क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाता है, तो हमने लिख दिया। अब काउंट करते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है और SO4 को ही काउंट करेंगे, चूंकि SO4 इधर भी बना हुआ है। पूरा काउंट करेंगे, यौगिक के रूप में काउंट करेंगे या परमाणुओं के समूह के रूप में काउंट करेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो 1 2 3 4 काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्या है? सल्फर और सल्फेट जो है 3 हैं, और
बेरियम क्लोराइड में बेरियम 1 है और क्लोरीन 2 है, और इसमें गिनते हैं एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन 3 है। यहाँ पे तो 2 क्लोरीन थे तो असंतुलित हैं। अब यहाँ बेरियम 1 है, सल्फेट एक है। यहाँ पे बेरियम 1 है, ठीक है, सल्फेट तो यहाँ 3 है। तो पहले तो 3 पूरा करते हैं सल्फेट का। तो 3 पूरा करने के लिए 3BaSO4 लिख देते हैं, और यहाँ 3 हुआ तो सल्फेट 3 हो गया, बेरियम 3 हो गया। तो बेरियम 3 पूरा करने के लिए इधर 3 लिख देते हैं प्रतिकारक में बेरियम के पहले। तो बेरियम क्लोराइड तो क्लोरीन 6 हो गया, और यहाँ देखिए क्लोरीन कितने हैं, 3 है। यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, तो 2 लिख देने से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा और क्लोरीन 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये समीकरण भी संतुलित हो गया। अब अगला चौथा देखते हैं। डी में लिखा हुआ है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती हैं। पोटेशियम धातु है, पोटेशियम धातु का संकेत के और जल के साथ अभिक्रिया कर अर्थात H2O इक्वेशन से लिख दिया हमने, और इसके साथ अभिक्रिया करा दिया, तीर अभिक्रिया चिन्ह लिख दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH लिख दिया, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। चूंकि हाइड्रोक्साइड के 1 ऋण आयन और पोटेशियम के 1 धन आयन, तो ये दोनों मिलेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। और हाइड्रोजन जो है गैस देती हैं तो H2 लिख लेंगे। इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि हमने इक्वेशन से लिखा तो पोटेशियम 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, यहाँ पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 2 1 3 हाइड्रोजन हो गए। हमें 3 हाइड्रोजन नहीं पूरा करने होंगे, जब पूरा करने होंगे तो सम संख्या में पूरा करने होंगे। तो जैसे ही KOH के पहले 2 लिखते हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गए। तो यहाँ H2O के पहले 2 लिख देंगे तो 2 दूना के 4 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे 2 KOH के पहले 2 लिखने के बाद तो ऑक्सीजन 2 है ही, तो यहाँ भी 2 है। और बाकी रह गए के पहले, तो के पहले भी 2 लिख देंगे। तो देखिए 2KOH ये भी संतुलित हो गए, K2 हो गए। इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हुआ, और हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 2 4 हो गए।